हेलो एवरीवन एंड वेलकम एट अभिज्ञानम एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ दिव्यांश भारद्वाज। और आज से हम अपनी डी फार्म फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर के लिए क्लासेस की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम आपके सभी सब्जेक्ट्स को कवर आउट करके चलेंगे। ठीक है, तो अगर हम आज की वीडियो की बात करें तो आज की वीडियो में हम कुछ कॉमन पॉइंट्स देखेंगे, यानी कि आपकी तैयारी कराने से पहले हम आपको उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएंगे। लाइक आज हम किन किन टॉपिक्स पे बात करेंगे। एक तरीके की आज जर्नल वीडियो है हमारी। सबसे पहले तो हम सिलेबस की बात करेंगे कि क्या क्या सिलेबस है फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर का। फिर दूसरी बात करेंगे कि पेपर का पैटर्न क्या आता है, मेनली यूपी बीटीई का। ठीक है, बीटीई यूपी यानी कि बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन यूपी। ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट हमारा पेपर राइटिंग, कि पेपर को किस तरीके से हमें अटेम्प्ट करना है, किस तरीके से हमें लिखना है। ठीक है, फिर आता है हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, यानी कि जो लास्ट ईयर या उससे पहले के जो क्वेश्चन पेपर्स होंगे उनके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे और हम आपको क्या क्या चीजें प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो बिना टाइम गवाए हम शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, यानी कि सिलेबस। अब बात करते हैं, देखिए फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर। देखो सबसे पहली बात, जो सिलेबस है वो हमारा पीसीआई के अकॉर्डिंग ही डिसाइड होता है। ठीक है, तो पीसीआई ने ही डिसाइड करके हमारे फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर दोनों के लिए जो है आपके सब्जेक्ट बता रहे हैं। तो अगर हम फर्स्ट ईयर की बात करें तो हमारे फर्स्ट ईयर में तो आते हैं 5 सब्जेक्ट। ठीक है, सेकंड ईयर में आते हैं हमारे 7 सब्जेक्ट, यानी कि 6 तो हमारे मेन होते हैं और +1 जो कि होता है हमारा इन्वायरमेंट। ठीक है, इन्वायरमेंट का पेपर कोई हार्ड नहीं होता, 50 मार्क्स का पेपर होता है इसका। ठीक है, ये बहुत से कॉलेजेस में क्या है कि इन्वायरमेंट की क्लासेस चलती हैं, बहुत से कॉलेजेस में इन्वायरमेंट की क्लासेस आपकी नहीं होती। ठीक है, फर्स्ट ईयर की बात करें तो ये हमारे आते हैं, सबसे पहले आता है हमारा फार्मास्यूटिक्स। ठीक है, सेकंड इज फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, थर्ड वन इज एचएपी यानी कि ह्यूमन एनाटॉमी एंड पैथोलॉजी, फोर्थ आता है हमारा सोशल साइंस। ठीक है, मतलब नंबर थोड़ा अप डाउन हो सकते हैं, उसमें मत जाना। और फिफ्थ है हमारा फार्माकोग्नोसी। ठीक है, अगर हम सेकंड ईयर की बात करते हैं तो हमारा आता है फार्माकोलॉजी। ठीक है, सेकंड वन इज फार्माकोथेरेप्यूटिक्स। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा कम्युनिटी फार्मेसी, फोर्थ आ जाता है हमारा लॉ एंड एथिक्स। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा फार्माकोलॉजी हो गई, फार्माकोथेरेपेटिक्स हो गई, कम्युनिटी फार्मेसी हो गई और लॉ एंड एथिक्स हो गया। फिर एक हो गया हमारा इन्वायरमेंट। ठीक है, और आ जाते हैं हमारे, ठीक है, इसमें 2 सब्जेक्ट और हैं। एक आ गया हमारा इसमें बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, एक आ जाता है हमारा इसमें बायोकेमिस्ट्री और एक आ जाता है हमारा इसमें हॉस्पिटल फार्मेसी। ठीक है, तो इसमें हमारे 7 सब्जेक्ट है। ठीक है, दोनों का ही जो सिलेबस है वो पीसीआई के थ्रू सेट करा हुआ है। और इसी में क्या है, सिलेबस जो है वो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं, वहां पे जाके आप या तो हमें डायरेक्ट व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिए। ठीक है, हम वहां पे आपको प्रोवाइड करा देंगे, लाइक 7452003300। ठीक है, या तो आप यहाँ से डायरेक्ट हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहां से भी डाउनलोड इसको कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गई बात सिलेबस की। अब सिलेबस में क्या क्या चीज प्रोवाइड की, कौन सा चैप्टर आपका कितने आर का है, क्या क्या आपके प्रैक्टिकल होने हैं, कहाँ कहाँ पे आपको विजिट करना है, कि हॉस्पिटल विजिट है, कंपनी का विजिट है, या कोई किस तरीके का थ्योरी क्या क्या है, प्रैक्टिकल। ठीक है, तो हर चीज का आपको फुल जो कहते हैं ना फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर दोनों का ही मैं फुल जो है डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जो अकॉर्डिंग टू पीसीआई रहेगा आपका। ठीक है, फिर आते हैं हम पेपर पैटर्न पे। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है पेपर पैटर्न। अब देखो यहाँ पे हमारे 100 मार्क्स की तो आती है थ्योरी। ठीक है, थ्योरी यानी कि जो आप लिखोगे, और 100 मार्क्स का होता है हमारा प्रैक्टिकल पर सब्जेक्ट। ये पर सब्जेक्ट का बता रहा हूं मैं, यानी कि पर सब्जेक्ट आपका कितने का हो गया, 200 मार्क्स का आपका पर सब्जेक्ट बैठ रहा है। ठीक है, अब देखो थ्योरी में अभी एक खेल है, थ्योरी का एक छोटा सा खेल क्या है कि इसका जो 80 रहेगा, जो 100 में से जो 80 नंबर का आएगा वो तो आएगा आपका एक्सटर्नल, यानी कि आपका जो एग्जाम सेंटर जो बाहर जाता है, जो आपका आप कहते हैं ना मेन एग्जाम जो होता है, जो आपका कॉलेज से बाहर होता है ये। ठीक है, यानी कि जैसे आपने सीबीएसई के 12th के बोर्ड दिए हैं। ठीक है, एक होते हैं हमारे इंटरनल। ठीक है, ये होते हैं आपके 20 मार्क्स के। अब इंटरनल कॉलेज का मैटर है कि वो 2 तो करानी ही है किसी भी हालत में, वैसे 3 से 4 भी कराते हैं, और उसका एवरेज निकाल के वो अकॉर्डिंग टू 20 आपका रखते हैं। और ये 20 भी बहुत जो है बहुत रोल अपना निभाएंगे। देखो इसमें क्या होता है, क्योंकि बोर्ड ज्यादा मार्क्स नहीं देगा आपको। ठीक है,
तो उसमें क्या है कि ये 20 मार्क्स ही आपके परसेंटेज को अप एंड डाउन करते हैं, ठीक है। तो इनका भी बहुत अच्छे से लेकर चलना है। प्रैक्टिकल का भी सेम ही पैटर्न है, 80 तो जो बाहर का एग्जामिनर आएंगे जो मेन होता है, और 20 आपके डिसिप्लिन के हो गए और आपने फाइल कैसे मेंटेन करके इस चीज का, ये आपके टीचर देते हैं, ठीक है। बात करते हैं पेपर कितने घंटे का है। ये 3 घंटे का आपका पेपर आता है, और इसमें क्या रहेगा, ठीक है। 3 घंटे का पेपर है, कितने मार्क्स का, 80 मार्क्स का आएगा एक्सटर्नल में, ठीक है। उसमें से आपको, और हाँ सबसे मेन, यहाँ पे 12th की तरह पास नहीं हो गया आप 33% पे, यहाँ पे आपको 40% लाना है, ठीक है। इस बार का अगर जो आप बीटी यूपी का रिजल्ट देखोगे तो इस बार थोड़ी सी आई थिंक धांधलेबाजी हुई है, क्योंकि सबसे पहले कि इन्होंने पीडीएफ में जो है, पीडीएफ में आपको कॉपी डायरेक्ट चेक नहीं हुई है, पीडीएफ स्कैन हुई है, कंप्यूटर्स पे चेक हुई है, ठीक है। तो इस बार का जो एवरेज निकल के आ रहा है पूरी फार्मेसी डिपार्टमेंट में, अप्रोक्सीमेटली 41% ही बच्चे पास हुए हैं, यानी कि बहुत से कॉलेजेस में तो टॉपर की भी बैक है, ठीक है। तो इस पे खैर पॉलिटेक्निक के जो स्टूडेंट्स हैं उन पे उन्होंने धरना प्रदर्शन भी किया, तो इस पे कुछ चीजें चल रही हैं, ठीक है। तो घबराने की बात नहीं होती। अगर आपको लगता है कि आपने सही लिखा है लेकिन आपको मार्क्स नहीं मिलते, तो या तो आप रीचेक भर दीजिए, रीचेक भर के भी अगर नहीं आता तो आरटीआई आप पे एक मात्र ऑप्शन है, यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन, इससे आपकी कॉपी ही आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलिए फिर आगे चलते हैं, बिना टाइम गवाए हम इसमें आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पेपर राइटिंग, अब बात आती है पेपर राइटिंग की। अब देखो पेपर राइटिंग में क्या है, सबसे पहले तो आप मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखो, मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखो, मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस किस तरीके से है। देखो सबसे पहले हमारे आते हैं लॉन्ग, मैं एक्सटर्नल की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले आएंगे लॉन्ग, कितने मार्क्स के आते हैं, 30 मार्क्स के, ठीक है। फिर आते हैं हमारे शॉर्ट, शॉर्ट कितने मार्क्स के आते हैं, 30 मार्क्स के, ठीक है। और फिर आता है हमारा वेरी शॉर्ट, वेरी शॉर्ट कितने मार्क्स के आते हैं हमारे, 20 मार्क्स के। तो ये हो गया 60, 60 एंड 80। अब देखो इसमें क्या है, इसमें क्या होगा, आपके 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा और आपको 6 करने होंगे, आएंगे कितने, आएंगे 7, 7 में से एक की चॉइस होती है, आपको कोई भी 6 करने होते हैं। इसमें क्या होगा, 30 मार्क्स का है तो क्या होगा, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, आएंगे 10 करने पड़ेंगे, कितने में से, आउट ऑफ 11, आउट ऑफ 11। लेकिन 20 में क्या है, 1 मार्क्स का आएगा, 20 ही आएंगे, ठीक है। अब इस वेरी शॉर्ट में क्या क्या आ सकता है, देखो वेरी शॉर्ट में कुछ भी आ सकता है, एमसीक्यू भी आ सकते हैं, और 1 वर्ड भी आ सकता है, या फिर आप कह लीजिए 1 पैराग्राफ में भी आ सकता है, फिलअप भी आ सकता है। तो यानी कि जो भी पॉसिबिलिटी हो सकती है वो भी आ सकती है, ठीक है। शॉर्ट में क्या आता है, शॉर्ट में ज्यादातर पार्टीशन बने हुए आते हैं, कि भाई मान लीजिए थर्ड का ए बी सी, ठीक है। बात करते हैं हम, वो तो अकॉर्डिंग टू आप अपने आप ही जान लोगे, लेकिन अगर मेरे हिसाब से देखो तो इसमें कम से कम 4 पेज और इसमें कम से कम 2 पेज तो करके ही आना एक क्वेश्चन के, ठीक है। लेकिन ये नहीं कुछ उल्टा सीधा लिखा हो, उसके बारे में भी आपको डिफाइन करना है, ठीक है। फिर बात करते हैं हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है वो हम टाइम टू टाइम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे, ठीक है। इसमें हम आपको पीडीएफ के थ्रू इन्हें हम प्रोवाइड कराएंगे आपके डिस्क्रिप्शन में, और टाइम टू टाइम हम इन्हें सोल्व करेंगे, ठीक है। अब हम जो आपको प्रोवाइड कराएंगे 2024 के हम आपको पेपर प्रोवाइड करा देंगे जल्दी ही, ठीक है। करीबन 1.5 हफ्ते में हम आपको 2024 के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो आपको प्रोवाइड करा देंगे, दोनों ही क्लासेस के, फर्स्ट ईयर एंड आल्सो सेकंड ईयर, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारी स्पेशलिटी क्या रहेगी, हम आपको क्या क्या चीजें प्रोवाइड कराएंगे। देखो सबसे पहले तो हमारे मंथली टेस्ट, ठीक है। मंथली टेस्ट हम आपको रेगुलर बेस पे चलाएंगे, ठीक है। ये दोनों के लिए ही होगा जो हमारे से यूट्यूब पे पढ़े हैं और जिन्होंने हमारा पेड वर्जन लिया होगा, ठीक है। पेड बस ये है कि जो मंथली वाले हैं, जो फ्री वर्जन रहेंगे वो अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन उनका जो रिजल्ट है वो शायद थोड़ा लेट आएगा। लेकिन जो हमारे पेड वर्जन वाले हैं हम उनको एक सिम, ये तो आप खुद जान लीजिए, क्योंकि पेड में रहेगा तो हम उनको एक अच्छा गाइडेंस प्रोवाइड कराएंगे कि आपकी यहाँ पे मिस्टेक है, ठीक है। फिर आ गया हमारा क्वेश्चन बैंक, ठीक है। क्वेश्चन बैंक भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, विद आंसर हम प्रोवाइड कराएंगे। इसमें पेड एंड फ्री वर्जन दोनों में ही रहेगा, ठीक है। पेड एंड फ्री वर्जन हमारा सारे ही इसमें रहेगा, ठीक है। मंथली टेस्ट हो गए, क्वेश्चन आंसर जो है वो हम प्रोवाइड कराएंगे पर चैप्टर। जैसे कि आज चैप्टर खत्म हुआ तो उसके नेक्स्ट डे पे हम आपकी क्वेरीज, पहले तो क्वेरीज जो है वो लेंगे कि भाई आपकी क्या क्या क्वेरी आई हुई है, एंड देन हम उसके जो क्वेश्चन आंसर, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है उनके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर होगा हमारा एक डाउट सेशन, ठीक है। डाउट सेशन भी हमारा हर क्लासेस के बाद हुआ करेगा, यानी कि एक चैप्टर खत्म हो गया उसके बाद हम आपकी क्या करेंगे,
डाउट सॉल्विंग क्लासेस लिया करेंगे। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, वो इसी के साथ ले लिया करेंगे। किसके साथ? क्वेश्चंस, और इसके साथ ही हम प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, कोई भी वीडियो हमारी 30 मिनट अप्रोक्स ही होंगी, इससे बड़ी नहीं होंगी। देखिए क्या है, कॉलेज में आपको रिटर्न आउट भी करना होता है सब चीज, लेकिन यहाँ पे हम रिटर्न आउट पे ध्यान नहीं देंगे। आपको मैं पीडीएफ, आप सिर्फ समझना, जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ व्हाइट बोर्ड पे भी, ये भी आपको प्रोवाइड हो जाएगा बाय थ्रू पीडीएफ। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में हमेशा लिंक दिया रहेगा, उसमें जाइए, चेक करिए, उसे डाउनलोड करिए और वहां से नोट्स बना लीजिए। ठीक है, तो हर उसमें रहेगा। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। हमारी जो है फ्री एंड पेड वर्जन में आपको सभी चीजें प्रोवाइड हो जाएंगी। अब देखो फ्री में एंड पेड में क्या रहेगा, फ्री में जो है सर्विस लिमिटेड रहेंगी, लेकिन पेड में अनलिमिटेड है। जहाँ की हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा रहे हैं, लेकिन हम आपकी व्हाइट बोर्ड की पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे। लेकिन जो हमारे पेड वर्जन में रहेगा, पेड वर्जन में क्या रहेगा कि हम आपको पीडीएफ जो है विदाउट इसके भी प्रोवाइड कराएंगे। यानी कि एक आप कंप्यूटर वाली जो सीट है उसको आप निकलवा सकते हो और अच्छे से डिस्क्राइब करे हुए। ठीक है, हिंदी इंग्लिश सभी में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, दूसरी चीज जैसे कि टेस्ट हुए तो टेस्ट हम रेगुलर बेस पे चेक करेंगे। ठीक है, लेकिन जो हमारे पेड वर्जन रहेंगे उनको हम अलग से गाइडेंस कर सकते हैं कि भाई आपने ये चीज गलत लिखी, आप इसको सुधार सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा पेड एंड इस वर्जन का। दूसरी चीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को भी हम सोल्व करेंगे साथ ही साथ। ठीक, अब हम बात करते हैं कि हमारी क्लासेस कब से शुरू हो रही है। तो क्लासेस हमारी नेक्स्ट वीक के मंडे से स्टार्ट होने जा रही है, यानी कि हमारी अप्रोक्सीमेटली 14 या 15, हाँ 14 या 15 को हम स्टार्ट कर देंगे क्लासेस। क्लासेस किस किस की होगी? सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम लेके चलेंगे फर्स्ट ईयर की, तो हम लेके चलेंगे फार्मास्यूटिक्स, एंड सेकंड ईयर के हम लेके चल रहे हैं लॉ एंड एथिक्स। ठीक है, लॉ एंड एथिक्स, लॉ एंड एथिक्स और फार्मास्यूटिक्स हम लेके चलेंगे। ठीक है, क्या करेंगे कि एक चैप्टर कंप्लीट हुआ, उसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब बस मैं यही चाहूंगा कि आप अच्छे से तैयारी करिए। अगर जो आप डी फार्मा में एडमिशन ले चुके हैं तो अच्छे से तैयारी करिए। ये आपको पता ही है कि जब आप पास आउट हो जाएंगे तो एक धांधलीबाजी खत्म करने के लिए कि भाई ज्यादा फार्मा के स्टूडेंट आजकल नकल से भी पास हो रहे थे, तो एक्सिट एग्जाम भी अब कंडक्ट होने लगा है बाय थ्रू पीसीआई। अगर आप पास आउट हो गए हैं सेकेंड ईयर, तो फिर आपको एक एक्सिट एग्जाम भी प्रोवाइड होगा। उसे पास आउट करने के बाद ही आपको लाइसेंस, या हम कहते हैं ग्रीन कार्ड, अवेलेबल होगा। यानी कि उसके बाद आप मेडिकल शॉप खोल सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फार्मास्यूटिक्स और लॉ एंड एथिक्स की क्लास जल्दी हमारी शुरू होने जा रही है, जो कि दोनों ही क्लासेस मैं लूंगा। ठीक है, जल्दी हम उसे कंप्लीट कर देंगे, 2 से 3 महीने में हम दोनों ही सब्जेक्ट को खत्म कर देंगे। सेकंड ईयर के लिए लॉ एंड एथिक्स एंड फर्स्ट ईयर के लिए फार्मास्यूटिक्स। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे।